तीन राज्यों में मिली जोरदार जीत के बाद बीजेपी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में नए सीएम के नाम का ऐलान किया। विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के नए सीएम बनेंगे, तो वहीं एमपी में मोहन यादव नए सीएम होंगे। इन दोनों सूबों में बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम भी बनाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ और एमपी में बीजेपी की रणनीति राजस्थान के लीडर्स के लिए एक बड़ा इशारा है कि जो छत्तीसगढ़ और एमपी में हुआ वो राजस्थान में भी हो सकता है, यानी किसी नए चेहरे को कमान। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सभी को चौंकाते हुए मोहन यादव को नया सीएम बनाने का फैसला किया है। सूबे की राजधानी भोपाल में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की मीटिंग में मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौंपने का फैसला किया गया। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की जोरदार जीत के बाद से ही नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर और प्रहलाद पटेल को भी संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने मोहन यादव के नाम से सबको चौंका दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम छत्तीसगढ़ के सीएम के पद की रेस के लिए चला जरूर था, लेकिन उनकी सीएम बनने की बहुत ज्यादा संभावना नजर नहीं आ रही थी। विष्णुदेव साय और मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने जो रणनीति सामने रखी है, उससे राजस्थान की गुत्थी भी सुलझने की पूरी संभावना है। ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान में भी बीजेपी ऐसे ही किसी नाम का सीएम पद के लिए ऐलान करके सभी को चौंका सकती है। इन दोनों राज्यों की तरह राजस्थान में भी कुछ समीकरण अपनाए जा सकते हैं ताकि पार्टी के सामाजिक, राजनीतिक और अंदरूनी समीकरणों को साधने के साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी तेजी से अमल किया जा सके। छत्तीसगढ़ में लगभग 33% आदिवासी आबादी है। हालांकि इससे पहले जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की 3 बार सरकार बनी थी तो उसने डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव करते हुए उसने आदिवासी वर्ग का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। कहा जा रहा है कि एक बात साफ है कि बीजेपी को पुराने चेहरों पर यकीन नहीं रहा। बीजेपी अब फ्रेश चेहरों पर दांव लगाने के मूड में है और इसे वसुंधरा राजे जैसे नेताओं के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। हालांकि शिवराज चौहान के साथ 2 बातें जा सकती थी। शिवराज ओबीसी से आते हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत में प्रभावी है, और दूसरे उनकी लोकप्रियता। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के पीछे लाडली बहना योजना को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा गया और ये बातें शिवराज सिंह चौहान के फेवर में जा सकती थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने मोहन यादव को चुना। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी कार्ड चल दिया। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों की आदिवासी आबादी को भी बड़ा संदेश दिया। तो वहीं मोहन यादव को सीएम बनाकर यूपी, बिहार और हरियाणा के यादव समाज समेत पूरे ओबीसी समाज को संदेश दिया गया है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी राजस्थान में किस चेहरे पर दांव चलती है, क्योंकि राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चलते पेच फंसा हुआ है। वसुंधरा लगातार शक्ति प्रदर्शन करके केंद्रीय नेतृत्व को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनके पास विधायकों का समर्थन है और उनको ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। वसुंधरा राजे से उनके घर पर 25 से 30 विधायकों ने मुलाकात की है। इसके बाद से राज्य में सीएम कैंडिडेट को लेकर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में सीएम पद की रेस में वसुंधरा राजे के अलावा राजस्थान के बीजेपी चीफ सीपी जोशी, ओम माथुर, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव का नाम चल रहा है। बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी जैसे नाम अब रेस में पीछे छूट गए हैं।